अब तो फिर आप जो भी बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने भी कर दिया इरफान की चलो 7 ओवर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने स्पिनर है सबसे करा लेते हैं, सिर्फ अभिषेक शर्मा बचे हैं। अब पता नहीं शायद वो स्वस्थ नहीं है। शायद इसी वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी रही होगी। अभी तो आए ना, बीमारी से अभी आए। लेकिन ये जो अंतर है आकाश, जो अंतर है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का, जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये 7 एक की बात कर रहे थे, अभी 8 एक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 1 विकेट दूर है। साफ साफ रिजल्ट में झलक रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। 106 पे 9। क्या देखे थे आप? वो उल्टा भाग रहा था। चोरी तो हुई थी, शुरू से बताइए। I tell you, हमारा दिल चुराया गया। चोर नोरन टेलीपोर्ट। शायद वो दमे का मरीज था। जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। हार्दिक ने की थी शुरुआत, पहला विकेट इनके नाम था। फॉलो किया, थोड़ी अपने लिए जगह बना रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। पर सवाल यही है एक्चुअली, ये जो चल रहा था, इनफैक्ट वीरू ये सवाल आपके लिए है कि जिस तरीके से माहौल बना था कि तारिक भी आएंगे, प्रेमदासा की पिच भी होगी, ये उस प्रकार का मैदान है, आसानी से रन्स नहीं बनते हैं, क्या इतना फ्लैट हो जाएगा मैच एक तरफा? ये आपने सिर्फ गेंदबाजों की बात की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तो किसी ने बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के बल्लेबाज तो 150 200 रन बनाएंगे। तो मुझे जो डर था वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पे था। तो मैं तो हमेशा यही कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर वो 140-50 रन बना दे तो शायद उनकी गेंदबाजी में क्षमता है कि वो डिफेंड कर सके। लेकिन अगर भारत पहले बल्लेबाजी करके 160-70 बना देगा तो फिर वो मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन लिया टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान आगा ने, वो शायद थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि चेज करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है। 119 रन पिछले वर्ल्ड कप में चेज नहीं हुए, इस बार 174-75 रन चेज नहीं हुए, और उससे पहले भी उनसे चेज नहीं हुए। तो थोड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान जब प्रेशर में खेलती है तो चेज ना करे, पहले बल्लेबाजी करे। तो मुझे लगा वो डिसीजन गलत हो गया पहले गेंदबाजी करने का। नीचे फील्डर और निकल गए। यहां पे जरूर 6 रन मिल जाएंगे। वो शाहीन शाह अफरीदी की है पारी। वो कहते ना, जैसे वो दीपक जब बुझने वाला होता है तो थोड़ी सी लौ वो फड़फड़ाती है, ये वो वाली फीलिंग आ रही है। ये शॉर्ट बॉल की तरफ जाते हैं हार्दिक। विकेट जब लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुलदीप यादव, ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं तो ये कैच हो जाता। ये निराश होंगे, जरूर निराश होंगे। लेकिन ये ग्लव लगा था ये, लेकिन ईशान किशन ने ये ग्लव लगने के बाद वो गेंद पकड़ी नहीं थी। अच्छा, टॉस की बात सिर्फ आज की नहीं है, एशिया कप के फाइनल की भी है। एशिया कप के फाइनल में वो आपने टॉस जीत के बैटिंग किया, वहां पे आप चेस करते हो, वहां पे आपने बैटिंग की। यहां पे आप बैटिंग करना चाहते हो श्रीलंका में इन पिचेस पे, आपने कहा नहीं हम चेस करेंगे। आपकी गेंदबाजी की बात होती है, आपके बल्लेबाज के पास क्या वो काबिलियत है? बिल्कुल नहीं है। मिसबा, ये हमारे कॉम बॉक्स की सोच है, आपकी क्या है? पाकिस्तान की इस बारे में सोच क्या है? मेरे ख्याल में प्री शो में हम लोग भी ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ आप देखते हैं वो स्पिन बॉलिंग है या बॉलिंग है, तो आपके पास जो बैटिंग है वो वैसे ही आप 5 बैट्समैनों से खेल रहे हैं, बाकी ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आइडियल थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग करते, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। उसमें चांस था पाकिस्तान के बाद के प्रेशर के बगैर अगर आप 150-160 रन्स बना लेते, फिर आपकी ये स्पिन बॉलिंग, एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता थोड़ा इंडिया पे, आप फ्री होते, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो प्रेशर में आती और उसके पास कोई चांस होता उसको डिफेंड करने का।
तो मुझे लगता है मैं खुद सरप्राइज था कि क्यों पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ गया है। अगर ये करना ही था तो फिर टीम में थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए थी। और एक सवाल ये भी रहेगा मिसबा कि ये मुकाबला जब आप हार रहे हैं और थोड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हैं तो नेट रन रेट को भी चोट पहुंची है। अब अगला मुकाबला नामीबिया से है, मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जीतना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं वो मस्ट विन गेम हो गया, क्योंकि यूएसए भी तो 4 अंकों पे है। फिर नेट रन रेट की कहानी, मस्ट विन गेम हो जाता है नामीबिया के सामने। अब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट आगे जाना है तो अब आप सोच रहे हैं कि नामीबिया के अगेंस्ट भी आप डर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आपने सिर्फ ये मैच खेला और ये साथ ही आखिरी विकेट, जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त जीत इंडिया की। भारत ने आज की तारीख में एक बार फिर तारीख को दोहराया है। 2012 में जो यहां किया था वही 2026 में कर दिखाया है। 7-1 को 8-1 में किया है तब्दील। ईशान किशन ने इस जीत की रखी थी नींव, और इस नींव के साथ, इस जीत के साथ भारत के नाम के आगे लिख दीजिए क्यू, यानी कि क्वालिफाइड। भारतीय टीम सुपर 8 के लिए हो चुकी है क्वालिफाई। और सच बात यह है, वो जो पहला मुकाबला था न्यूयॉर्क में वो 2024 की बात थी। उसके बाद से अब तक एक भी विश्व कप का मुकाबला भारत हारा ही नहीं है। ये वो अश्वमेध का घोड़ा है, जहां जाता है वो साम्राज्य अपना कर लेता है। और एक बार फिर ये एहसास कराया है कि भारत पाकिस्तान राइवलरी पेपर्स में तो है, इतिहास में भी है, लेकिन जब मैदान में आती है तो फिर एक तरफा रहता है मुकाबला। बड़ी जीत, 61 रन से जीत। टॉस जीता पाकिस्तान, दिल भी जीता हिंदुस्तान, मैच भी जीता हिंदुस्तान। सूर्य कुमार यादव की जो बात है उसमें एक और बार वो पुख्तापन आ जाएगा। कोई राय